अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अब खुद से एक सवाल पूछो, सिर्फ एक सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। आखिरी बार कब था जब तुमने खुद के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा तुम अपने किसी प्यारे दोस्त के साथ करते हो? रुको, जल्दी मत करो, सच में सोचो। ज्यादातर लोगों का जवाब होता है याद नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैंने कभी किया ही नहीं। और यही दर्द की जड़ है। तुम हर रोज दूसरों को माफ करते हो, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हो, उनके लिए वक्त निकालते हो, उनकी तारीफ करते हो, लेकिन खुद के साथ तुम सबसे कठोर हो। खुद की हर गलती को बड़ा करके देखते हो। खुद को वो प्यार देने से डरते हो जो तुम दूसरों पर लुटाते हो। ये किताब, ये आवाज तुम्हारे लिए है। ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक इंसान की बात है जो तुमसे सीधे दिल से बात करना चाहता है। स्वप्रेम यानी खुद से प्यार, ये कमजोरी नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और आज से इस सफर में हम साथ चलेंगे। एक घर की कल्पना करो। उसमें बेहतरीन फर्नीचर है, सुंदर पर्दे हैं, खूबसूरत बगीचा है, लेकिन नींव टूटी हुई है। अब बताओ, वो घर कितने दिन टिकेगा? यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। हम रिश्ते बनाते हैं, करियर बनाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को खोखला छोड़ देते हैं। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जिंदगी की हर इमारत एक दिन गिरेगी। और वो नींव है खुद से प्यार। सोचो जरा, हर रिश्ते में तुम खुद को लेकर जाते हो, हर फैसले में तुम होते हो, हर सुबह तुम्हें अपने साथ उठना पड़ता है। खुद से भागना संभव नहीं, तो फिर सबसे पहले खुद के साथ शांति क्यों नहीं? लोग सोचते हैं जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब नौकरी मिलेगी, जब रिश्ता बनेगा, जब वजन घटेगा। लेकिन ये सोच एक जाल है। खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी तब आती है जब तुम अंदर से खुद को स्वीकार कर लेते हो। स्वप्रेम एक फैसला है, और ये फैसला आज इसी पल लिया जा सकता है। ये सफर अभी शुरू होता है। तुम जन्म से खुद से नफरत नहीं करते थे, कोई बच्चा नहीं करता। एक छोटे बच्चे को देखो जो चलना सीख रहा है। वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। वो खुद को नाकाम नहीं कहता, वो रोता नहीं कि मैं बेकार हूं। तो ये नफरत, ये मैं काफी नहीं हूं वाली भावना कहां से आई? जवाब है जिंदगी से, लोगों से, शब्दों से। कहीं ना कहीं किसी ने कहा तुम बहुत ज्यादा हो, या तुम काफी नहीं हो। किसी मां ने गुस्से में कुछ कह दिया जो दिल में चुभ गया। किसी टीचर ने क्लास में शर्मिंदा किया। किसी दोस्त ने अकेला छोड़ दिया। किसी प्यार करने वाले ने छोटा महसूस कराया। और तुमने एक इंसान की तरह वो बातें सुनी, उन्हें अपने दिल में रख लिया और धीरे धीरे उन पर यकीन कर लिया। लेकिन यहां एक बड़ा सच है जो बहुत कम लोगों को पता है। तुम्हारे दिमाग में जो आलोचना की आवाज गूंजती है, वो आवाज तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की है। वो उन लोगों की है जो खुद भी अपने जख्मों से जूझ रहे थे। तुमने वो बोझ उठा लिया जो था ही तुम्हारा नहीं। आज वो बोझ उतारने का वक्त है। समाज की भूमिका। हम एक ऐसे समाज में पले बढ़े हैं जो हमें यही सिखाता है, दूसरों के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचना स्वार्थ है। बचपन से हमें यही बताया जाता है, शेयर करो, झुको, आगे मत बढ़ो, चुप रहो। और ये बातें हमारे अंदर इस तरह उतर जाती हैं कि हम भूल जाते हैं अपनी जरूरतें भी होती हैं, अपनी इच्छाएं भी वैध हैं। फिर सोशल मीडिया आया। अब हर रोज हम दूसरों की जिंदगियां देखते हैं, उनकी सफलताएं, उनकी खूबसूरती, उनकी खुशियां, और अनजाने में हम खुद की तुलना करने लगते हैं। वो इतना खुश क्यों है, मैं क्यों नहीं? उसका इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी नौकरी, मेरे पास क्यों नहीं? ये तुलना एक जहर है, और ये जहर धीरे धीरे तुम्हारे स्वप्रेम को खत्म कर देता है। समाज ने हमें सिखाया है कि हम तब तक काफी नहीं हैं जब तक हम किसी मानक पर खरे नहीं उतरते। एक खास वजन, एक खास नौकरी, एक खास रिश्ता। लेकिन वो मानक किसने बनाए? क्या उन्होंने तुम्हारी आत्मा को देखकर बनाए? नहीं,
तुम अभी जैसे हो उसी रूप में प्यार के लायक हो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे दिल तक पहुंचाने में एक पूरी जिंदगी लग जाती है। और यही काम हम यहां करेंगे। एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी के लिए इतना किया कि खुद थक गए लेकिन ना कहना नहीं सीख पाए? क्या तुमने कभी रात को दूसरों की चिंता में नींद खोई जबकि तुम्हारी खुद की जरूरतें अधूरी रह गईं? यही है खुद की उपेक्षा, और इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। पहली कीमत है थकान। जब तुम हर किसी को देते हो लेकिन खुद को कुछ नहीं देते, तो एक दिन खाली हो जाते हो। ये खालीपन सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक खालीपन होता है। दूसरी कीमत है गलत रिश्ते। जब हम खुद से प्यार नहीं करते, तो हम ऐसे लोगों की तरफ खिंचते हैं जो हमें वो प्यार देंगे जो हम खुद को देने से डरते हैं, और अक्सर ऐसे रिश्ते हमें और तोड़ देते हैं। तीसरी कीमत है अपनी आवाज खोना। जब हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, ये सब भी उतने ही जरूरी हैं। खुद की उपेक्षा करना कोई नेकी नहीं है, ये एक धीमा नुकसान है। आज से तुम्हें खुद को पहले रखना होगा, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर, क्योंकि एक खाली बर्तन से किसी को पानी नहीं मिल सकता। अपने आप को आखिरी क्यों रखते हो? एक छोटी सी कहानी सुनो। रेखा हर किसी के लिए हाजिर रहती थी, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस में सहकर्मियों के लिए। जब कोई रोता था वो पहुंच जाती थी, जब किसी को मदद चाहिए होती वो भाग जाती। लेकिन जब रेखा को खुद मदद चाहिए होती तो वो किसी को बताती नहीं थी। वो सोचती मेरी तकलीफ उतनी बड़ी नहीं, दूसरों की ज्यादा बड़ी है। एक दिन रेखा बीमार पड़ गई, बुरी तरह, और उस दिन उसे पता चला जिनके लिए उसने सब कुछ किया था उनमें से कुछ ने भी मुड़कर नहीं देखा। क्या ये कहानी तुम्हें जानी पहचानी लगती है? ये रेखा की कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है, शायद तुम्हारी भी। हम खुद को आखिरी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें लगता है मेरी जरूरतें कम जरूरी हैं। ये एक झूठ है, एक पुराना गहरा झूठ। तुम्हारी जरूरतें उतनी ही जरूरी हैं जितनी किसी और की। तुम्हारा दर्द उतना ही असली है, तुम्हारी थकान उतनी ही वैध है, और तुम भी उतने ही प्यार और ध्यान के हकदार हो। आज से ये झूठ छोड़ दो। Chapter 3. Understand your inner voice. There's a voice in your head. हर वक्त जब तुम कोई गलती करते हो, वो आवाज कहती है तुम बेकार हो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, वो आवाज कहती है तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। जब तुम आईने में देखते हो, वो आवाज कहती है तुम काफी नहीं हो। ये आवाज, इसे इनर क्रिटिक कहते हैं, यानी तुम्हारा अंदरूनी आलोचक। और ये आलोचक अक्सर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन यहां एक राज है, ये आवाज तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी आदत है। जैसे एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग बार बार बजती है, ये आवाज भी बस एक पुरानी प्रोग्रामिंग है। अच्छी खबर यह है, प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। पहला कदम है इस आवाज को पहचानना। जब वो आवाज कहे तुम बेकार हो, रुको और कहो ये मेरी आवाज नहीं है, ये एक पुराना डर है। दूसरा कदम है उस आवाज से सवाल पूछना। क्या ये सच है? क्या इसका कोई सबूत है, या मैं बस पुरानी बात दोहरा रहा हूं? जो आवाज तुम्हें तोड़ती है वो सच नहीं है। जो आवाज तुम्हें उठाती है वो तुम्हारी असली आवाज है। नई आवाज बनाना। अब सोचो, अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे बारे में वो सब कहे जो तुम खुद अपने बारे में कहते हो, क्या तुम उसे दोस्त रखोगे? शायद नहीं। तो खुद के साथ वो व्यवहार क्यों? तुम्हें एक नई आवाज बनानी है, एक ऐसी आवाज जो तुम्हारी दोस्त हो। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो बहुत काम आती है। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, आज मैंने किस चीज की परवाह की? तीसरा, मैं खुद को क्या कहना चाहता हूं?
ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को एक नई दिशा देती है। जहां पहले मैं बेकार हूं था, वहां अब मैं कोशिश कर रहा हूं आने लगता है, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं काफी हूं बन जाता है। यही बदलाव की शुरुआत है। तुम्हारी आवाज तुम्हारी दुनिया बनाती है। आज उस आवाज को बदलने का फैसला करो। चैप्टर 4 लेट गो ऑफ द नीड फॉर अदर्स अप्रूवल। तुमने पिछली बार कोई फैसला कब लिया था? सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरे क्या सोचेंगे। क्या तुम कपड़े इसलिए पहनते हो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, या इसलिए जो लोग सही समझेंगे? क्या तुमने वो करियर चुना जो तुम्हारे दिल को छूता है, या जो घर वालों को पसंद आएगा? हम में से बहुत लोग दूसरों की मंजूरी पर जीते हैं, और ये एक बहुत भारी बोझ है। जब हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, हम खुद को खो देते हैं। मंजूरी की जरूरत कहां से आती है? वो आती है इस विश्वास से कि मैं तब तक ठीक नहीं हूं जब तक कोई और मुझे ठीक नहीं कहता। और ये विश्वास एक जाल है, क्योंकि मंजूरी कभी काफी नहीं होती। आज 10 लोग तारीफ करें, एक ने आलोचना की, तो पूरी रात उसी एक आलोचना के बारे में सोचते रहते हो। ये खेल तुम जीत नहीं सकते। जब तक तुम बाहर से मंजूरी ढूंढते रहोगे, तुम हमेशा अधूरे रहोगे। जवाब यह है खुद की मंजूरी। अपनी नजर में खुद को देखना और कहना, हां, मैं काफी हूं। दूसरों की राय और तुम्हारी जिंदगी। यहां एक कड़वा सच है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा राय देते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जीते, तुम जीते हो। तुम्हें ही उस जिंदगी के नतीजे भोगने हैं, तो फिर फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अगर बोल रहे हो, बहुत बोलते हो। अगर चुप हो, बहुत घमंडी हो। दुनिया कभी खुश नहीं होगी, इसलिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। एक छोटा अभ्यास करो। जब भी कोई तुम्हारे बारे में राय दे, रुको और पूछो, क्या ये राय मेरे जीवन के लिए सच में जरूरी है? क्या ये इंसान मेरी परवाह करता है? अगर नहीं, तो उस राय को एक विचार की तरह आने दो और उसे जाने दो। तुम्हारी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। आज उसे वापस लेने का वक्त है। चैप्टर 5 बिल्डिंग ट्रू सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे अच्छा हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं काफी हूं। असली आत्मसम्मान किसी की तुलना से नहीं आता, ये खुद के साथ ईमानदारी से आता है। आत्मसम्मान तब बनता है जब तुम खुद से किए गए वादे पूरे करते हो, अपनी गलतियां मानते हो, लेकिन उनसे खुद को परिभाषित नहीं करते। जो सही है वो करते हो, भले ही कोई देख ना रहा हो। खुद के साथ सच बोलते हो। आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता। कोई भी इंसान, कोई भी तारीफ, कोई भी पुरस्कार तुम्हें आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये अंदर से उगता है, और ये तब उगता है जब तुम खुद के साथ वैसा व्यवहार करना शुरू करते हो जैसा एक सम्मानजनक इंसान के साथ होना चाहिए। एक सीधा सवाल, क्या तुम खुद से वो बात मानते हो जो तुम कहते हो? अगर तुम कहते हो मैं खुद का ध्यान रखूंगा, क्या तुम रखते हो? अगर तुम कहते हो ये रिश्ता मुझे तकलीफ देता है, क्या तुम उस पर काम करते हो? खुद से किए वादे तोड़ने से आत्मसम्मान टूटता है। आज एक छोटा वादा खुद से करो और उसे पूरा करो। यहीं से असली आत्मसम्मान शुरू होता है। खुद को कैसे देखते हो तुम? अगर मैं तुमसे कहूं अपने आप को 5 शब्दों में बताओ, क्या तुम कहोगे? ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, फिर कहते हैं मैं ठीक ठाक हूं। कुछ कहते हैं मैं बहुत साधारण हूं। ये साधारण वाला जवाब ये आत्मसम्मान की कमी का सबसे बड़ा निशान है। तुम साधारण नहीं हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो जी रहा है, सीख रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास अपने खास अनुभव हैं, अपनी खास ताकत है, अपना खास नजरिया है। दुनिया में एक भी इंसान नहीं जो बिल्कुल तुम जैसा हो। ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण है। आत्मसम्मान बनाने का एक तरीका ये भी है अपनी कहानी को सम्मान देना। तुमने जो झेला है वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें वो इंसान बनाता है जो आज तुम हो। अपने जख्मों को देखो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। तुम अपने दर्द से बड़े हो।
तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चैप्टर 6 डेली हैबिट्स ऑफ पीपल हु लव देमसेल्व्स। ये एक मिथक है कि जो लोग खुद से प्यार करते हैं उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, उनकी जिंदगी में भी तकलीफें होती हैं। फर्क ये है कि वो उनसे कैसे निपटते हैं, और ये फर्क उनकी रोज की आदतों में होता है। पहली आदत, सुबह की शुरुआत खुद के साथ। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो सुबह का पहला घंटा अपने लिए रखते हैं। फोन नहीं, न्यूज नहीं, बस खुद। चाहे ध्यान हो, लिखना हो, टहलना हो, लेकिन वो अपने लिए वक्त निकालते हैं। दूसरी आदत, सीमाएं तय करना। वो ना कहना जानते हैं जब कोई काम उनकी ऊर्जा, समय या सुकून को नुकसान पहुंचाता है। वो विनम्रता से लेकिन मजबूती से मना कर देते हैं। तीसरी आदत, अपने शरीर का ख्याल। नींद, खाना, पानी, कसरत ये लग्जरी नहीं है, ये जरूरतें हैं। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखते हैं। चौथी आदत, कृतज्ञता। हर रोज कम से कम एक चीज के लिए शुक्रगुजार होना, ये एक आदत है जो जिंदगी का नजरिया बदल देती है। ये आदतें बड़ी नहीं हैं, लेकिन मिलकर ये एक बड़ा बदलाव लाती हैं। खुद की देखभाल। असली मायनों में सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ स्पा या छुट्टियां नहीं है। असली सेल्फ केयर वो है जो तुम्हारी आत्मा को पोषण दे। कभी कभी सेल्फ केयर का मतलब होता है उस काम को ना कहना जो तुम्हें तोड़ देता है, एक रिश्ते को छोड़ना जो तुम्हें खाली करता है, वो बात कहना जो तुम बहुत देर से मन में दबाए हो, एक घंटा बिल्कुल कुछ न करते हुए बिताना, रोना जब रोने की जरूरत हो। खुद की देखभाल तब सबसे जरूरी होती है जब लगता है कि इसके लिए वक्त नहीं है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम एक मशीन नहीं हो। तुम्हें हर वक्त प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। बस होना, सिर्फ जीना, सांस लेना, महसूस करना, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। जब तुम खुद का ख्याल रखते हो तो तुम दूसरों की भी बेहतर मदद कर पाते हो। एक भरा हुआ दिल ही दे सकता है। आज खुद के लिए एक छोटी सी खुशी ढूंढो। एक कप चाय, एक पुराना गाना, एक चहलकदमी। यही शुरुआत है। चैप्टर 7 सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। ना, ये दुनिया का सबसे छोटा वाक्य है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये सबसे मुश्किल शब्द है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है ना कहना स्वार्थ है। ये झूठ है। ना कहना खुद की रक्षा करना है। ये एक जरूरी सीमा है। सोचो, एक देश की सरहद होती है। वो सरहद देश को सुरक्षित रखती है। क्या हम उस सरहद को स्वार्थी कहते हैं? नहीं, हम उसे समझदारी कहते हैं। तुम्हारी सीमाएं भी ऐसी ही हैं। जब कोई तुमसे कुछ ऐसा मांगता है जो तुम्हारी ऊर्जा, समय या सुकून छीनता है, ना कहना तुम्हारा अधिकार है। और जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें तुम्हारी असीमित उपलब्धता का अधिकार नहीं है। ना कहते वक्त जो अपराध बोध होता है, वो इसलिए नहीं कि तुमने गलत किया, वो इसलिए होता है क्योंकि तुम एक नई आदत बना रहे हो। पहली बार ना कहना मुश्किल होता है, 10वीं बार आसान हो जाता है। सीमाएं रिश्तों को खत्म नहीं करती। जो रिश्ते तुम्हारी सीमाओं से टूट जाएं, वो रिश्ते नहीं थे। किससे ना कहना सबसे जरूरी है? कभी कभी सबसे जरूरी ना अपने आप को कहनी होती है। उस आवाज को जो कहती है तुम कभी नहीं बदल सकते। उस आदत को जो तुम्हें पीछे खींचती है। उस रिश्ते को जिसे तुम जानते हो कि छोड़ना जरूरी है, लेकिन डर की वजह से नहीं छोड़ पाते। ये सीमाएं बाहरी लोगों के साथ ही नहीं, खुद के साथ भी जरूरी हैं। जब तुम खुद से ना कहते हो, मतलब तुम अपनी बेहतरी के लिए खड़े हो रहे हो। एक व्यावहारिक बात, जब कोई तुमसे कुछ मांगे और तुम्हें ना कहनी हो तो ये कहो, मैं अभी ये नहीं कर सकता। बस इतना। कोई लंबी सफाई नहीं, कोई माफी नहीं। तुम्हें हर ना की सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, ये तुम्हारे हैं, और इन्हें सही जगह लगाना यही बुद्धिमानी है। चैप्टर 8 बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। एक सवाल, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वो इंसान जो तुम्हारी बात सुनता है, जो तुम्हें जज नहीं करता, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है।
अब एक और सवाल, क्या तुम खुद के लिए वो दोस्त हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, खुद के सबसे कठोर जज। लेकिन खुद का दोस्त बनना सबसे जरूरी काम है जो तुम कर सकते हो। खुद का दोस्त बनने का मतलब है, जब तुम गलती करो तो खुद को वही कहो जो एक अच्छा दोस्त कहता, ठीक है ये गलत हुआ, अब क्या सीख सकते हैं। जब तुम थके हो तो खुद को आराम की इजाजत दो। जब तुम अकेले हो तो खुद की कंपनी को बोझ नहीं बल्कि एक शांत साथ की तरह देखो। जब तुम सफल हो तो खुद की तारीफ करो, बिना संकोच के। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये सबसे जरूरी रिश्ता है। तुम खुद के साथ पूरी जिंदगी हो, इस रिश्ते को सम्मान दो। अकेलापन और खुद की संगति। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं। वो हर वक्त लोगों में रहते हैं, हर वक्त फोन में रहते हैं, क्योंकि अगर चुप हो जाएं तो खुद की आवाज सुनाई देगी और वो आवाज उन्हें डराती है। लेकिन यहां एक गहरा सच है, जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो, तुम किसी के साथ भी सच में सहज नहीं हो सकते। अकेलापन एक समस्या नहीं है, एकांत एक उपहार है। जब तुम खुद के साथ बैठते हो, बिना फोन, बिना शोर, तब तुम्हें पता चलता है तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। ये जानकारी सबसे जरूरी है। अभ्यास करो, हर दिन कम से कम 10 मिनट बिल्कुल अकेले बिताओ। बस बैठो, सांस लो, महसूस करो। पहले पहले बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी अपनी संगति बुरी नहीं है, तुम खुद एक पूरी दुनिया हो। चैप्टर 9 द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट वन सेल्फ। हम में से बहुत लोग एक अजीब खेल खेलते हैं। हम कहते हैं, जब मैं ये हो जाऊंगा तब मैं खुद को स्वीकार करूंगा। जब मेरा वजन घट जाएगा, जब मेरी नौकरी अच्छी हो जाएगी, जब मैं ये लक्ष्य पूरा कर लूंगा। लेकिन ये जब कभी नहीं आता, क्योंकि जब एक शर्त पूरी होती है, हम दूसरी शर्त रख देते हैं। ये एक अंतहीन खेल है। स्वर स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि तुम बदलना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि मैं अभी इस पल जैसा हूं उसे मैं स्वीकार करता हूं, और साथ ही मैं बेहतर होने की कोशिश भी करता हूं। ये दोनों साथ चल सकते हैं। बदलाव और स्वीकृति ये विरोधी नहीं है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो बदलाव आसान हो जाता है, क्योंकि तब तुम डर से नहीं, प्यार से बदलते हो। डर से बदलाव थका देता है, प्यार से बदलाव ताकत देता है। खुद की खामियां और उनसे प्यार। हर इंसान में खामियां होती हैं, तुम में भी हैं, मुझ में भी हैं। लेकिन खामियां होना और खामियां होने की वजह से खुद को नापसंद करना दो अलग बातें हैं। तुम्हारी खामियां तुम्हारी पहचान नहीं है, वो तुम्हारी इंसानियत हैं। एक पुरानी जापानी कला है किंसुगी। इसमें टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, टूटी हुई जगहें छिपाई नहीं जाती, उन्हें उजागर किया जाता है, क्योंकि वो टूटन ही उस बर्तन को खास बनाती है। तुम्हारे जख्म, तुम्हारी खामियां, तुम्हारी असफलताएं, ये तुम्हें तोड़ नहीं रही, ये तुम्हें बना रही हैं। और जब तुम इन्हें सोने से जोड़ोगे, यानी प्यार और स्वीकृति से, तो तुम किसी भी परफेक्ट इंसान से ज्यादा खूबसूरत होगे। टूटे हुए होने में कोई शर्म नहीं है, दोबारा उठने में बहुत ताकत है। जब तुम सच में खुद से प्यार करने लगते हो, जिंदगी बदलने लगती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, पहले ये अंदर से शुरू होता है। पहला बदलाव, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब तुम अपनी जरूरतें समझते हो तो तुम दूसरों की भी जरूरतें बेहतर समझते हो। जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो तो दूसरों को माफ करना भी आसान हो जाता है। जब तुम खुद की इज्जत करते हो तो दूसरों से भी इज्जत से पेश आते हो। दूसरा बदलाव, तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं। जब तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो फैसले आसान हो जाते हैं। तुम डर की जगह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो। तीसरा बदलाव,
तुम कम थकते हो। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो, एक भारी बोझ उतर जाता है और उस ऊर्जा से तुम वो करते हो जो सच में मायने रखता है। स्वप्रेम एक क्रांति है, एक चुपचाप अंदरूनी क्रांति जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देती है। स्वप्रेम का व्यावहारिक रास्ता। ठीक है, अब बात करते हैं व्यावहारिक बातों की। स्वप्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर रोज के लिए 5 छोटे कदम। पहला, सुबह उठकर सबसे पहले फोन मत देखो। 5 मिनट बस सांस लो और सोचो, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा। दूसरा, एक डायरी रखो। हर रात 3 चीजें लिखो जो तुमने अच्छी की। तीसरा, जब भी खुद को बुरा भला कहो, रुको और पूछो, क्या मैं किसी दोस्त को ये कहता। चौथा, हर हफ्ते खुद के लिए कुछ करो जो सिर्फ तुम्हें पसंद हो, बिना किसी वजह के। पांचवा, एक पुराना जख्म जो तुम अभी भी उठाए हो, आज उसे माफ करने की शुरुआत करो। ये 5 कदम छोटे हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें हर रोज करो, 1 साल में तुम एक अलग ही इंसान होगे। यकीन नहीं होता? आज से शुरू करो और 1 महीने बाद खुद देखना। फाइनल चैप्टर, अ न्यू रिलेशनशिप विद वनसेल्फ। हम सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन ये अंत नहीं है, ये असल शुरुआत है। अब तक हमने बहुत कुछ बात की, क्यों लोग खुद से प्यार नहीं करते, खुद की उपेक्षा की कीमत, अंदरूनी आवाज को बदलना, सीमाएं तय करना, खुद का दोस्त बनना। लेकिन ये सब बातें तब तक काम नहीं करती जब तक तुम एक सबसे जरूरी फैसला नहीं लेते। मैं खुद के साथ एक नया रिश्ता शुरू करूंगा। ये रिश्ता वैसा नहीं होगा जो अब तक था। इसमें आलोचना की जगह समझ होगी, सजा की जगह सीख होगी, अपेक्षाओं की जगह स्वीकृति होगी। ये रिश्ता धीरे धीरे बनेगा। कभी कभी पुरानी आदतें वापस आएंगी, कभी कभी तुम खुद को फिर से तोड़ने लगोगे, लेकिन हर बार जब तुम रुकते हो, पहचानते हो और दोबारा खुद को प्यार देते हो, तुम जीत रहे होते हो। ये सफर सीधी रेखा में नहीं है, ये एक घुमावदार रास्ता है, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हें एक बेहतर तुम मिलेगी। अपने आप को माफ करना खुद से प्यार की सबसे बड़ी रुकावट है। खुद को माफ ना करना। हम अपनी पुरानी गलतियां अपने साथ ढोते रहते हैं। वो गलत शब्द जो बोल दिए, वो मौका जो गवा दिया, वो रिश्ता जो टूट गया, वो वक्त जो बर्बाद हो गया, और हम खुद को सजा देते रहते हैं उस गलती के लिए जो बहुत पहले हो चुकी है। लेकिन सोचो, क्या उस सजा से कुछ बदला? नहीं। तो फिर ये सजा किसके लिए है? माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो गलत नहीं था। माफ करने का मतलब है, मैं उस बोझ को और नहीं उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तुमने जो गलतियां की वो उस वक्त की तुमने की। उस वक्त तुम्हारे पास जितना ज्ञान था, जितनी समझ थी, उतने से तुमने फैसला लिया। अब तुम ज्यादा जानते हो, अब तुम बेहतर कर सकते हो, यही काफी है। आज खुद को माफ कर दो, एक बार पूरे दिल से। बंद होती बात, एक नई तुम्हारी शुरुआत। इस पूरे सफर में तुमने एक बड़ी बात सीखी है। खुद से प्यार करना एक ऐसी चीज नहीं है जो तुम पाते हो, ये एक ऐसी चीज है जो तुम चुनते हो, हर रोज, हर पल। जब जिंदगी अच्छी हो तब भी, जब सब कुछ टूटा हुआ लगे तब भी। ये चुनाव करना आसान नहीं है, लेकिन ये सबसे जरूरी चुनाव है, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो, तुम बेहतर इंसान बनते हो, तुम बेहतर रिश्ते बनाते हो, तुम बेहतर फैसले लेते हो, तुम एक बेहतर जिंदगी जीते हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद को वो जगह देते हो जिसके तुम हमेशा से हकदार थे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ, जो दर्द था, जो टूटना था, जो खोना था, वो सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और आज से उसका एक नया अध्याय शुरू होता है। स्टार्ट टुडे, ये आखिरी ब्लॉक है, लेकिन जो मैं अभी कहने वाला हूं, इसे ध्यान से सुनो, इसे दिल में उतार लो। तुम इस दुनिया में एक बार आए हो,